क्रिस्टोफर कोलंबस को अपनी समुद्री यात्रा को शुरू किए हुए 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका था। इसके बाद करीब 9 अक्टूबर आकाश में कुछ सुंदर पक्षी दिखाई दिए, जिन्हें देखकर कोलंबस को आगे जमीन होने की उम्मीद जगी। और फिर इसी के चलते क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने जहाजों को पक्षियों की दिशा में जहाज मोड़ने का आदेश दिया, और इसके करीब 3 दिन बाद कोलंबस ने जमीन पर पैर रखे। हालांकि कोलंबस उस वक्त ये सोच रहे थे कि उनके जहाज भारत पहुंच चुके हैं, लेकिन वास्तव में वे एक अमेरिकी कैरेबियाई द्वीप पर पहुंचे थे, जो कि बहामास का आइलैंड सैन सल्वाडोर था। इसके बाद कोलंबस ने अपना खोजी अभियान आगे जारी रखते हुए इसके कुछ हफ्तों के बाद कई अन्य कैरेबियाई द्वीपों की खोज की। इसमें हिस्पानियोला, सेंट डोमिंगो, जुआना, क्यूबा आदि शामिल थे। इन सभी खोजे हुए द्वीपों को मिलाकर कोलंबस ने उन्हें इंडीज नाम दिया। वहीं महान खोजकर्ता कोलंबस के बारे में यह काफी हैरान कर देने वाला तथ्य यह है कि उसे अपनी आखिरी वक्त तक यह नहीं पता था कि जिन इलाकों की उसके द्वारा खोज की गई है वो भारत नहीं बल्कि अमेरिकी द्वीप हैं। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 वर्ष बाद वास्को डी गामा का सफर शुरू हुआ था। एक विशाल नौका के साथ उसने ये सफर 1497 में 200 से अधिक नाविकों के साथ शुरू किया था। उसके साथ 4 और जहाज भी थे। वास्को भारत की खोज करते करते पहले अफ्रीका पहुंच गया। वहां उसको पता चला कि ये वो जगह नहीं है जिसकी खोज उसको करनी है। उसको अभी लंबा रास्ता तय करना था। यही सोचकर वो कैप ऑफ गुड होप से हिंद महासागर में दाखिल हुआ। लेकिन इस लंबे और थका देने वाले सफर में उसके कई साथी बीमार भी पड़ गए और उनका खाने का सामान भी खत्म होने लगा था। इसको देखते हुए उन्होंने मोजाम्बिक में रुकने का फैसला किया। वहां के सुल्तान को उन्होंने कई बेशकीमती तोहफे दिए और बदले में भारत की जानकारी और रास्ता भी जाना। यहां से उन्होंने अपने जरूरत के हिसाब से खाने पीने का सामान भी लिया। आखिरकार लंबे सफर के बाद 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट की धरती को छुआ। ये वही जगह थी जिसकी उसको तलाश थी। यहां पर हर वो चीज थी जिसको यूरोप खरीदता था। यहां पर वो कालीकट के राजा से मिला